तो बच्चों लेट्स कम टू दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। जैसे कि कल कुछ मैसेजेस आए थे कि सर लॉजिकली इक्विवेलेंट का थोड़ा सा क्वेश्चन और डिटेल में समझा के दो, तो उसके लिए बिल्कुल इजी सॉल्यूशन क्या करना है चलो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो लॉजिकली इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या देखना पड़ता है, सबसे पहले जहाँ पर भी बूलियन एक्सप्रेशन रहे या फिर कौन सा भी स्टेटमेंट दिया रहो लॉजिक में, तो उसका ट्रूथ टेबल बनाना है हमको। जैसे कि यहाँ पर स्टेटमेंट कौन सा है, P डबल इम्प्लाइज Q, तो P डबल इम्प्लाइज Q का ट्रूथ टेबल तो बनाना ही बनाना है, पर उस स्टेटमेंट के ट्रूथ टेबल से कौन से स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल इक्वालिटी दिखा रहा है या फिर इक्वल दिख रहा है, जो लास्ट कॉलम है उसमें इक्वल बता रहा है, वो आंसर हमको फाइंड करना पड़ता है लॉजिकली इक्विवेलेंट के स्टेटमेंट में या फिर क्वेश्चन में। तो जैसे कि P डबल इम्प्लाइज Q का यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ उन बच्चों के लिए जिनको प्रॉब्लम जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ट्रूथ टेबल लिख लेंगे। P डबल इम्प्लाइज Q का ट्रूथ टेबल क्या होता है, P डबल इम्प्लाइज Q का ट्रूथ टेबल दैट इज T F F T F T F। ओके, P डबल इम्प्लाइज Q में क्या आ जाएगा फिर, दैट इज दोनों T या फिर दोनों F रहे तो मैं TT लिखूंगा, बाकी जगह पर क्या चाहिए, FF चाहिए। ओके, सो दिस इज द पर्टिकुलर ट्रूथ टेबल ऑफ दिस स्टेटमेंट जो हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है। ठीक है, तो अभी ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी से हम लोग चेक करते हैं कि कौन से ऑप्शन का ट्रूथ टेबल का लास्ट कॉलम इससे रिलेट करता है या फिर इक्वल दिखाता है। तो जैसे कि मैं ऑप्शन ए का चेक करता हूँ, तो ऑप्शन ए के लिए मैं ट्रूथ टेबल बनाना चाहूँगा, दैट इज पी क्यू, फिर होगा P इम्प्लाइज Q और Q इम्प्लाइज P और लास्ट में इन दोनों का क्या करना है, एंड दैट इज P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। इस तरह से बच्चों हमको सबसे पहले कॉलम फाइंड करना आना चाहिए। ओके, तो चलो P में चेक करते हैं, दैट इज T F एंड देयर इज F। Q में चेक करेंगे T F, ट्रू फॉल्स। P इम्प्लाइज Q का रहता है T F T, करेक्ट। फिर आएंगे Q इम्प्लाइज P पर, Q इम्प्लाइज P में मैं देखूंगा T F का सीक्वेंस, दैट इज T और F का सीक्वेंस। यहाँ पर मैं सिंपली F लिख दूंगा और बाकी जगह पर T और T आराम से लिखते बैठूंगा। फिर देखेंगे P इम्प्लाइज Q इस कॉलम में एंड Q इम्प्लाइज P इस कॉलम का, दोनों का क्या निकालना है, एंड निकालना है। एंड यानी बच्चों क्या, T ट्रिपल F मीन्स एंड के टेबल में दोनों T तो ही T लिखेंगे, दोनों T तो ही T लिखेंगे, दोनों T तो ही T लिखेंगे, दोनों T तो ही T लिखेंगे। इज इट क्लियर? यहाँ पर एक दोनों T नहीं, तो आराम से लिखते बैठो ना, F और F। तो चलो चेक करते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत सिंपल हो गया। पहले ही ऑप्शन का इसका लास्ट कॉलम देखो बच्चों और इसका लास्ट कॉलम देखो, तो आपको इक्वल दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। ओके, इसका भी जो क्वेश्चन में था उसका ट्रूथ टेबल T डबल F T था। इसका जो हमने ट्रूथ टेबल बनाया ऑप्शन नंबर ए का, लकीली हमको ऑप्शन ए में ही आंसर मिल गया। अगर नहीं मिलता तो ऑप्शन बी का निकालना पड़ता, सी का निकालना पड़ता, डी का। 4 ऑप्शन में से तो एक का ट्रूथ टेबल में लास्ट कॉलम हमको सी मिल ही जाता। तो इस तरह से क्या है बच्चों, हमको लॉजिकली इक्विवेलेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इज इट क्लियर? सबको क्लियर हो रहा है? और क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, नोट डाउन कर लो जल्दी से।
ओके, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स गिविंग करेक्ट आंसर, तो अच्छा है। बाकी भी बच्चे ट्राई करो और जिसमें भी प्रॉब्लम जा रही हो पूछो। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दैट इज अगेन वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम इसका सिर्फ स्टेटमेंट ही लिखेंगे बच्चों, ठीक है। इसको इम्पोर्टेंट करके नोट दे देना। द इनवर्स ऑफ द प्रपोजिशन स्टेटमेंट क्या है अच्छे से नोट डाउन कर लो। इफ एन इंटीजर is greater than 3, if an integer is greater than 3 and less than 5, then it is a multiple of 4 is ओके। तो इसका ऑप्शन नहीं देखेंगे, डायरेक्ट हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, तो लगाओ थोड़ा सा, 1 मिनट का टाइम ले लो, सोचो इसके बारे में क्या कर सकते हैं। इसका इनवर्स स्टेटमेंट क्या होगा बच्चों, नोट डाउन करो। इनवर्स स्टेटमेंट क्या होगा इसका। ओके, ओके, तो चलो देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन हम क्या लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि स्टेटमेंट हमको पता चल गया, यहाँ पर इफ है, यहाँ पर देन है। सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ इम्प्लीकेशन या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट हम उसको बोल सकते हैं, P इम्प्लाइज Q वाला। ओके, तो यहाँ पर चेक करो स्टेटमेंट कितने दिए हैं। इफ एन इंटीजर इज ग्रेटर देन 3, दिस इज फर्स्ट वन। एन इंटीजर इज ग्रेटर देन 3, उसको हम लोग P बोल सकते हैं। ओके, फिर एंड के बाद लेस देन 5, एन इंटीजर इज लेस देन 5, ये हो गया हमारा सेकंड स्टेटमेंट, दैट इज वी विल कॉल Q। एंड R का स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 4, वेरी इजी। ओके, सो लेट P को मैं बोलूंगा, क्या बोलेंगे, एन इंटीजर इज ग्रेटर देन 3, an integer is greater than 3। ओके, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ P। Q के स्टेटमेंट को लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर Q के स्टेटमेंट को लिखेंगे लेस देन 5। क्या लेस देन 5, इंटीजर, एन इंटीजर इज लेस देन 5। ओके, क्लियर। एंड फाइनली R का स्टेटमेंट लिखेंगे, R का स्टेटमेंट लिखेंगे, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 4, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ओके, सो ये डिसाइड कर लिया P, Q एंड R के स्टेटमेंट। चलो ठीक है, अब इसका लिखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं बच्चों इसका। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, चेक कर लो। इफ एन इंटीजर इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 5, सो एंड है बीच में। ओके, तो P एंड Q सिंबॉलिक फॉर्म क्या लिख रहा हूं मैं, दैट इज P एंड Q implies, P and Q implies what will next, then it is a multiple of 4, Q। so this is my symbolic form। चेक कर लो, इतना आया है, चेक कर लो सिंबॉलिक फॉर्म। यहां पर R चाहिए। ओके, यहां पर किसके साथ है इम्प्लीकेशन में, R, देन के बाद क्या है, R। चलो ठीक है, P एंड Q implies R।
ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया, सिंबॉलिक फॉर्म आ गया। फिर इसका हमको क्या करना है, इन्वर्स करना है। इसका इन्वर्स करेंगे तो इम्प्लीकेशन में इन्वर्स क्या होता है, चलो चेक कर लो। यहां पर देखो मैं लिखता हूं इम्प्लीकेशन में इन्वर्स, सो P इम्प्लाइज Q अगर दिया रहा, उसका इन्वर्स क्या लिखते हैं बच्चों हम लोग, दैट इज निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q। अभी यहां पर थोड़ा सा टैली करो, इम्प्लीकेशन के लेफ्ट हैंड साइड में P की वैल्यू क्या है, P एंड Q, तो P की जगह पर मैं क्या पुट करूंगा, दैट इज निगेशन ऑफ P एंड Q। ओके, इम्प्लाइज Q की जगह पर कौन है, R, दैट इज आई विल राइट हियर R। निगेशन ऑफ P एंड Q इम्प्लाइज निगेशन R। दिस इज सिंपल। ओके, और फिर यहां पर फॉर्मूला लगा देंगे, निगेशन अंदर डाल के, निगेशन P और निगेशन Q, ओके, एंड इम्प्लाइज निगेशन R। सो दिस इज अवर सिंबॉलिक फॉर्म इन इनवर्स स्टेटमेंट। इन इनवर्स स्टेटमेंट में ये हो गया हमारा सिंबॉलिक फॉर्म। तो अभी इस सिंबॉलिक फॉर्म में हमारे P के स्टेटमेंट, Q के स्टेटमेंट और R के स्टेटमेंट हम इंसर्ट कर देते हैं और सिंपली आंसर निकाल देते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है इतना भी इजी नहीं है, इसको इजी मत समझो कि क्या है करके। इंटीजर दिया है, ओके, ग्रेटर देन बोला है, लेस देन बोला है, इसको निगेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जस्ट कॉन्सेंट्रेट हियर। ओके, सो दैट इज द निगेशन P। सबसे पहले मैं देखूंगा P वाला स्टेटमेंट क्या है रे मेरा, एन इंटीजर इज ग्रेटर देन 3। एन इंटीजर इज ग्रेटर देन 3, ये P वाला स्टेटमेंट है। तो इसको मैं लिखूंगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अच्छे से ध्यान दो बच्चों, एन इंटीजर इज ग्रेटर देन 3, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इंटीजर ग्रेटर देन 3। ओके, तो इसका हमको क्या लेना है बच्चों, निगेशन लेना है। वी हैव टू फाइंड हियर निगेशन ऑफ इंटीजर ग्रेटर देन 3। तो इसका निगेशन देख लो क्या होगा, इसका निगेशन जब ये अंदर जाएगा तो ये ग्रेटर देन का साइन जो है वो हो जाएगा बच्चों लेस देन और इक्वल्स टू, दैट इज इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू 3। समझ रहा है क्या, कंसेप्ट क्लियर कर लो। यहाँ पर जब ये निगेशन का साइन अंदर भेजेंगे तो ये ग्रेटर देन का साइन लेस देन और इक्वल्स टू में चेंज हो जाएगा। तो देखो मैं निगेशन P का स्टेटमेंट क्या लिखने जा रहा हूं, वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ पर निगेशन P का स्टेटमेंट क्या लिखने जा रहा हूं, एन इंटीजर यहाँ पर था ग्रेटर देन, तो मैं लिखूंगा लेस देन और इक्वल टू 3, लेस देन और इक्वल्स टू 3। ठीक है, निगेशन P का स्टेटमेंट लिख लिया मैंने बच्चों, चेक इट आउट, समझ में आया है कि नहीं। ओके, इसको और थोड़ा सा डार्क कर लेंगे, अच्छे से दिखाई देना चाहिए। ठीक, एन इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू 3, फिर क्या है और ओके, निगेशन Q का स्टेटमेंट देखो अब क्या लिखेंगे, एन इंटीजर इज लेस देन 5, एन इंटीजर क्या है, लेस देन 5 है। इसको हम निगेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, चलो देखो, इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। तो लिखते हैं ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, एन इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू 3 और एन इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। यहाँ पर इफ लिखना भूल गए थे, ठीक है, इफ चाहिए यहाँ पर। तो इफ एन इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 3 और एन इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, देन यहाँ पर क्या आएगा, देन ओके, देन निगेशन आर क्या लिखूंगा, इट इज अ नॉट मल्टीपल ऑफ 4, इट इज नॉट मल्टीपल ऑफ 4। पहले ही मैंने कहा था इट इज नॉट दैट इजी जैसा हम लोग सोचते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह के भी प्रॉब्लम रहते हैं
कि हमको वहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है और सॉल्व करना पड़ता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अच्छे से चेक करो, नोट डाउन करो, ताकि कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव में हम लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम ना जाए। सो प्लीज नोट डाउन इट। ओके, नोट डाउन हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क। तो बच्चों नोट डाउन करेंगे। सिंपल सिंपल क्वेश्चन लिख लो पहले। निगेशन P एंड Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट। ये जब हमने इनवर्स, कॉन्वर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव का जो टेबल निकाले थे उसमें ऑलरेडी इस तरह का आंसर गिवन था बच्चों, ठीक है। आर यू गेटिंग व्हाट आर द प्रॉब्लम? ओके, यहाँ पर कॉन्ट्रा पॉजिटिव फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। द कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट दिया है इफ एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 देन
x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव फाइंड करना है बच्चों। इफ एंड द ऑप्शंस आर x² - 1 is not equals to 0, then x not equals to 1 or -1, here it is -1, or x is not equals to 1. Very easy. Option B, x² - 1 is not equals to 0, then x is not equals to again -1 and x is not equals to 1, and rest of the options C and D I will write here. If x is not equals to -1 or x is equals to 1, then x² - 1 is not equals to 0. If -1 and x is not equals to 1, then x² - 1 is not equals to 0. Okay, so these are the options for your homework question.